36-36 घंटे कुआं जोतना पड़ता था, तब हमारे घर पे एक मटका पानी जाता था। वहाँ इतना कटाई हो रही है जंगलों की, जंगल साफ होते जा रहे हैं सोलर को लेकर। खिजड़ियों की कटाई होने लगी तो हमारे वहाँ के सबके हम हिल गए, हमारे अंदर से एक इतना हो गया, डर गए, पर्यावरण खत्म हो गया, हमारी जाने चली जाएगी। आज पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। बिल्कुल। भारत के जैन जी की तरफ। भारत के पड़ोस में बहुत खतरनाक खेल खेले गए। बिल्कुल सही। आप बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए। क्या हमारा जैन जी सिक्योर है? एशिया के अंदर देखा जाए तो हमारे वहाँ पे लगने वाली रिफाइनरी HPCL की, नो डाउट एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। कि वहाँ पे हमारे कम से कम 70 से 80 हजार युवा काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का वहाँ आना है। हाँ। सारी तैयारियां हो रखी है। हाँ। और ऐसा क्या हो गया, एक दिन पहले ही आग लग गई। जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश की राजनीति की चर्चाएं लगातार होती है, लेकिन आज हम देश के एक ऐसे हिस्से का जिक्र करने वाले हैं जहां पर वाकई में बहुत चुनौतियां हैं। जिंदगी अगर जीनी है तो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आजादी के बाद से अब तक उठाकर देख लीजिए, बॉर्डर इलाका होने के नाते भी चुनौतियां हैं, लेकिन वहां भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां वाकई में आपको सर्वाइव करना है तो आपको उसी हिसाब से पर्यावरण के साथ संतुलन बिठाकर चलना होगा। हम जिक्र कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की, वैसे पूरे राजस्थान का जिक्र करने वाले हैं। और अगर राजस्थान में जाएं तो मतीरा ना खाएं, और खास करके पश्चिमी राजस्थान में तो गर्मी के सीजन में तो आपको वैसे भी पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन उस धरती पर, उस रेत पर वाकई में जीवन के संघर्षों को पूरे समाज को साथ लेकर चलने के लिए एक बीड़ा उठाया गया है। वहां की धरती को हरी करने के लिए एक जिम्मेदारी उठाई गई है। वहां के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वाकई में बिना स्वार्थ, बिना किसी लालच के पूरा जीवन खपाने का जो प्रण लिया गया है, वैसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है दुर्जन सिंह भाटी साहब। आप इनको समाज सेवी कहिए, पर्यावरणविद कहिए। गांव है इनका सिहडर और तहसील पड़ता है सिहडार और तहसील पड़ता है फतेहगढ़। सर, आपका स्वागत है लाइव टाइम्स में। नमस्कार। हमने जिक्र शुरुआती कर दी है मतीरे से, इसलिए किया है क्योंकि मैं कई दफ़ा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के हिस्से में गया तो मुझे वाकई में पानी की कमी महसूस हुई। और जहां खेतों में, ढाड़ियों में मुझे लोग मिले, वो सबसे पहले स्वागत इसी से किया गया था। अच्छा, उतने रेतीले भूमि में चूंकि आप पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, समाज को लेकर काम करते हैं, कितनी चुनौतियां हैं वाकई में जीवन के, लोगों के जीवन को फुलफिल करने के लिए, जीवन बदलने के लिए? वहां चुनौतियों को अगर देखा जाए, हाँ, तो जीवन में चुनौती है। और उस जगह को छोड़ के जब बाहर आके हम देखते हैं तो दुनिया कुछ एक अलग सा हमें नजारा देखने को मिलता है। हाँ। पानी का संघर्ष और पानी का महत्व अगर देखा जाए, अगर किसी को उस पे सही चीज देखनी है तो मेरे गांव चले, सीढ़ार चले। 600-700 फीट हमारे कुएं, पानी खारा, कोसों में, कई किलोमीटरों में, 20 से 25 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, कोई ढानी नहीं। अब तो मोदी जी के आने के बाद में रोडें बनी है, पहले कोई रोडें नहीं थी। हम लोग पढ़ने के लिए 40-40 किलोमीटर दूर जाते थे, पैदल चल के जाते थे। फिर हमें एक पुराना सा बसें मिलती थी, उसमें हम जाकर के बस पकड़ करके किसी भी टाउनशिप में जाकर के पढ़ने के लिए आते थे। और जब वापस गांव जाते थे तो वही समस्या एक राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ी रहती थी, पानी की समस्या। और हम लोग बच्चे थे, हिल जाते थे पानी का। जब हमारा कुएं का नंबर आता था, 4 से 5 दिन में कुएं का नंबर आता था, 36-36 घंटे कुआं जोतना पड़ता था, तब हमारे घर पे एक मटका पानी जाता था। कैसी विकट परिस्थितियां। ईश्वर से, हम परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, हमें इस नरक से कब छुटकारा मिलेगा। बड़ी भयावह स्थितियां थी, ये गर्मी, लू, सर्दी। और उन परिस्थितियों में कुओं पे काम करना, 10 से 12 आदमी कुएं पे काम करते थे। पैसा कमाने के लिए कहीं मजदूरी पे जा नहीं सकते थे। जीवन यापन करना, घर में एक रोटी का निवाला लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। और वो सारी समस्याएं शुरू होती थी पानी से। फिर
जैसे जैसे समय बदलता गया, कहते हैं ना कृष्ण भगवान जब बड़े हुए, उनके साथ में एक लकड़ी थी, वो आज भी पूजी जाती है। हाँ। तो जैसे जैसे आजादी का रंग भारत शक्तिशाली महाशक्ति की तरफ बढ़ने लगा, तो डेफिनेटली हम भी उसी के साथ में जुड़ गए और देश की सेवा करते करते हमारे को भी मीठा पानी पीने को मिला। लेकिन आपकी भी भूमिका बड़ी वहां पर सराहनीय है, चर्चा में होती है। जब मैं जाता हूं तो आपका जिक्र होता है जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर। क्या आपकी तरफ से पहल की गई और कितना परिवर्तन उससे हुआ है? मेरे गांव में आज भी हम मीठा पानी पीते हैं। उस पानी का हम स्टोरेज करते हैं। आप देखिए हमारे वहां पे पानी का स्टोरेज सदियों से चला आ रहा है, और खारे पानी में हम रह करके भी हम खारे पानी को हम नहीं पीते थे, पशुओं के काम आता था। और पीने के लिए हम बारिश का पानी हर घर में स्टोरेज करते थे, आज भी करते हैं। आज इतनी सुविधाएं होने पर भी हमारे वहां पे मीठे पानी का जो बरसात का परंपरागत जल स्रोत है, छत का पानी आता है, वही स्टोर किया जाता है, तालाब का पानी आता है, नदी का पानी आता है, नाले का, हम उसको स्टोरेज करते हैं और इतना रखते हैं सजो करके कि जैसे हमारे लिए सबसे कीमती वस्तु है। घी से ज्यादा कीमती पानी है। घी से ज्यादा हमारे लिए पानी है। पानी अमृत है हमारे लिए, अमृत है। और हम उसको 12-12 महीने तक, अगर कभी अकाल भी पड़ता है, कई जगह ऐसा हुआ भी है कि गांवों में बारिश नहीं हुई, मीठा पानी स्टोरेज खत्म हो गया, तो लोगों को हमने एक दूसरे ने एक सपोर्ट किया। आपने मेरा सपोर्ट किया, मैंने आपने सपोर्ट किया, आपका किया, जो भी आएगा भाई आज मेरे मीठा पानी नहीं है, तो हम पानी भी एक दूसरे को उधार, उसके टाके से लेके आ जाओ, है ना, फलनवा के टाके से लेके आ जाओ। बड़ा गजब एक देखने को मिलता था। इतना प्रेम था, जो अब धीरे धीरे जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां और ये इतना कुछ आ रहा है, ये तो आप पूछो मत। ये तो विकास की आवश्यकता भी तो है। हाँ। हम विकास के लिए, रोजगार कैसे मिलेगा फिर? विकास देश के लिए जरूरी है। और आज जो इतना पूरा विश्व में एक तूफान खड़ा हुआ है, इस तूफान में अगर आपको टिकना है तो आपको विकास की ओर चल करके सरकार को, देश को मजबूत करके आप दुनिया में टिक पाएंगे। और बशर्ते कुछ चीजें हैं उनको अपन लेकर के चलें। उनका कोई बड़ा उतना वो उनका सॉल्यूशन नहीं है कि भाई कोई बहुत ज्यादा समस्या, ऐसा भी नहीं है। हमारे वहां पे सोलर लग रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के लग रहे हैं, तो वो सोलर में हम वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, उसके लिए भी लोग फाफू लड़ रहे हैं आपस में, आंदोलन चल रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक आंदोलन चल रहे हैं, अनशन चल रहे हैं, भूख हड़तालें चल रही है। सिर्फ और सिर्फ भूमि का चयन सही नहीं होना। आप विकास करिए, विकास सबसे अच्छी चीज है, हम सभी को विकास चाहिए ना। आप विकास के साथ में विनाश को मत लेके आइए। नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट वहां से गुजरा, ये तो विकास का रास्ता ही खोलता है। भारतमाला, बड़े बड़े सोलर भारतमाला प्रोजेक्ट हुआ और उसमें भी जैसे हमारे वहां पे एक डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसके अंदर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से वो रुक गया था। बाकी हुआ, अच्छी बात है। बॉर्डर पे आवाज, हमारे फाइटर उतर रहे हैं हमारे देश के। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां गए, वहां उन्होंने जेट उतारा, फाइटर उतरा वहां पे, उनका जो खुद का विमान था वो भी वहां उतरा, पर अच्छी बात है। पर उसके साथ में आप एक विकास के लेकर के फिर आप वहां के पर्यावरण से भी छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। वहां इतना कटाई हो रही है जंगलों की, जंगल साफ होते जा रहे हैं सोलर को लेकर। जो वृक्ष आज 50 साल का है, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है, वहां के काम करने वालों की हिम्मत कैसे हो जाती है कि 50 साल की खेजड़ी को काट दे। आप 50 साल उस पेड़ को पनपाइए, फिर आप काटिए। और आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी है, पौधे ट्रांसफर हो सकते हैं, आप यहां से उठाए दूसरी जगह लगा दो। तो जब ये खेजड़ियों की कटाई होने लगी तो हमारे वहां के सबके हम हिल गए, हमारे अंदर से एक इतना हो गया, डर गए, पर्यावरण खत्म हो गया, हमारी जानें चली जाएगी, हमारे चरागाह चले जा रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे करते उन्होंने वो चीजें आंदोलन का रूप लेकर खड़ी हो गई। और कहीं ना कहीं वहां पे वो आते आते और एक ऐसी जगह ला करके छोड़ती है, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं दोस्त तो जो वो चीज लेके बैठा है, जो आज मालिक है, तो लांछन तो सारे मालिक पे लगेगा। दर्शकों को बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का पौधा जीवन से ज्यादा महत्व रखता है
और वहां के लोग अपने बच्चों से ज्यादा खिजड़ी के पौधों पेड़ों की रक्षा करते हैं। अब सोचिए कि 50-50 60-60 साल के अगर पेड़ काटे जा रहे तो दर्द तो होगा। लेकिन सर एक चीज और कहा जाता है कि विकास करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको थोड़ा आंख बंद करना पड़ता है या नजरअंदाज करना पड़ता है। वहां के लोगों की शिकायतें ये भी रही कि रोजगार नहीं मिलता है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं। आधा मारवाड़ तो लगभग यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपकी भूमिका वहाँ लोगों के युवाओं के साथ कनेक्ट होने की है। रोजगार को लेकर भी आप लोग कोशिश करते हैं, आप खुद इस पे बड़े शिद्दत से लगे होते हैं। वहां के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप जो इनिशिएट कर रहे हैं लोग समझे उस बात को और वहां के जीवन को बेहतर किया जाए? युवाओं की बात आती है तो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और नई इसमें भी डाल देता हूं। जैन जी, आपका जैन जी आज पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। बिल्कुल। भारत के जैन जी की तरफ। भारत के पड़ोस में बहुत खतरनाक खेल खेले गए। बिल्कुल सही। आप बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए। उस तरह से अगर हम देखें इस चीज को, क्या हमारा जैन जी सिक्योर है? हम क्या दे रहे हैं? अगर आप सेफ हैं, आप अपने बच्चे को टारगेट दे देते हैं या आप उसको पढ़ाई, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या हमारे देश का फर्ज नहीं बनता कि हमारा जैन जी है, उसके लिए हम कोई एक ऐसा लेके आए कि हमारा जैन जी सिक्योर है? कहीं ना कहीं हमारे सबके मुखिया हैं, उनकी भी ड्यूटी तो बनती है कि हमारे जैन जी को कैसे हम सिक्योर करें। आप कह रहे हैं सिक्योर हैं, उनको रोजगार और तमाम चीजों को लेकर दिक्कत है, सब कुछ है। अच्छा, उद्योग तो लग रहा है। अब देखिए रिफाइनरी लग गई इतनी बड़ी, ठीक है, उद्घाटन से पहले एक हादसा हो गया। इसके अलावा कई और प्लांट पश्चिमी राजस्थान पर बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है कि हजारों जो रेत की जो जवानी थी वो शहरों की तरफ पलायन ना करके यहीं पर कुछ ना कुछ रोजगार उसको मिल जाएगा और यही यहाँ के भाग्य को बदलेगा। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। आज एशिया के अंदर देखा जाए तो हमारे वहां पे लगने वाली रिफाइनरी HPCL की, नो डाउट एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। इतना बड़ा रिफाइनरी है जिसको मैं इस चीज को अभी 10 साल से देख रहा हूं कि वहां पे हमारे कम से कम 70 से 80 हजार युवा काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इतना रोजगार है, इतना बड़ा हमारा ये प्लांट है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का वहां आना है। सारी तैयारियां हो रखी है। और ऐसा क्या हो गया, एक दिन पहले आग लग गई। इस बात से मुझे तो लगता है मेरे देश की साख गिरी है। जब एशिया में इतना बड़ा एशिया का ये प्लांट है, रिफाइनरी है, मुझे तो इसमें दुख हुआ कि आज मेरे देश की कहीं ना कहीं साख गिरी है आग लगने से। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव टाइम्स को समय देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि पश्चिमी राजस्थान की अगर चीज़ों को समझना है तो आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में संघर्ष तो हैं, लेकिन आपको बता दें कि दुर्जन सिंह जैसे वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। यूथ से लेकर पुरानी पीढ़ी सबको साथ में लेकर चलते हैं। और देखिए बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस रेत में वाकई में जीवन को अगर आगे सृजित करना है तो पूरे जीवन खपाना पड़ता है, जवानी खपानी पड़ती है। उसका बड़ा संदेश सर ने दिया है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।